श्री विवेकानंद जी की दैविक शक्ति। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कल्कि के राज्य में, उनके आधिपत्य में विचित्र विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं। यह घटनाएं वे कभी राम रूप से, कभी कृष्ण रूप से घटाया करते हैं। इसी कलयुग में स्वामी विवेकानंद जी के पास जो दिव्य अलौकिक शक्तियां थीं, उनका श्रेय यदि वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री कल्कि को ही जाता है। प्रियजनों, बात ऐसी है कि भगवान श्री कल्कि के 3 रूप जो हैं, उनमें पहला रूप अति सूक्ष्म है, जिसको ब्रह्म रूप कहा जाता है। भगवान श्री कल्कि का ब्रह्म रूप विश्व में सर्वत्र व्याप्त है और यह रूप अपनी शक्तियों से भरपूर है, जो सत रज तम 3 गुणों के चक्र में चक्रायमान है, चालित है, जो समयानुसार धर्म अधर्म के बीच संतुलन उत्पन्न करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, विश्व को भली भांति चलाने के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। ब्रह्मरूपी भगवान श्री कल्कि अपनी शक्ति से, अनंत शक्तियों से विश्व को विभोर किए रहते हैं, व्याप्त किए रहते हैं, सक्रिय किए रहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी, जो आरंभ में थोड़ा नास्तिक भी थे, यथार्थवादी थे, उन्होंने अपने गुरु जी की साधना, विश्वास, श्रद्धा के द्वारा जो अद्भुत शक्ति और परमात्म तत्व अर्थात मात्र तत्व के जो दर्शन प्राप्त किए थे, वो यथार्थ में, वास्तविकता में भगवान श्री कल्कि के ही सूक्ष्म रूप का दर्शन था। फिर वो विश्व में चाहे माँ काली के दिव्य रूप के रूप में, प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में महातरंगित होते, अथाह समुद्र जल जैसा नहीं, प्रकाश का समुद्र, अद्भुत समुद्र, जिसे वाणी द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है, वो स्वामी विवेकानंद जी को प्राप्त हुआ था। इसी कारण जब वाशिंगटन के समारोह में उन्होंने शून्य पर अपना प्रवचन दिया था, तो सारा का सारा अमेरिका चमत्कृत हो उठा था। उस सभा में जो लोग थे, वे मंत्र मुग्ध हो उनके व्याख्यान को सुनते रहे थे। वास्तव में उस व्याख्यान के पीछे माँ सरस्वती रूपा, जो भगवान श्री कल्कि की शक्ति है, वही निर्जर रूप से बह रही थी। स्वामी विवेकानंद जी तो मात्र एक अवलंबन थे, सहारा थे। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कल्कि ऐसे ही विशिष्ट महापुरुषों को अपना योगदान दे विश्व में अपने कार्य को करवाते हैं, अर्थात करते हैं। श्री विवेकानंद जी अति विशिष्ट पुरुषों में भी अति विशिष्ट थे और स्वभाव से ही उन्हें भगवान की सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं। इन्हीं के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत चमत्कार किए थे। यद्यपि वे ना तो अपने को चमत्कारी मानते थे, ना ही उन्हें चमत्कार करने में कोई रुचि थी, किंतु मानव कल्याण के लिए, मानव संस्कृति सभ्यता को दिशा देने के लिए, भारत को जगाने के लिए, उनकी वाणी में, उनके तेज से जो ओजपूर्ण, सरस, अत्यंत कुशल शब्दों का बिखराव होता था, अर्थात उनकी वाणी उनके मुखार बिंदु से निर्गत होती थी, वो संसार का सदैव सदैव कल्याण करती थी। उन्होंने गीता के विशेष अर्थ को समझाया। इस तरह से
भगवान श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाया। कर्म योग क्या है, अध्यात्म क्या है, मानव क्या है, आत्मा क्या है, आत्मशक्ति क्या है, इस सब का संधान उन्होंने दिया और उनसे सारा विश्व विभोर हो, चमत्कृत हो उठा। उनके द्वारा विश्व को महान दिशा, ज्ञान एवं अद्भुत रहस्य की प्राप्ति हुई। सारा विश्व उनके ज्ञान, उनकी भव्यता के सामने उस समय भी नतमस्तक हुआ था और आज भी नतमस्तक है। धरती पर जब तब स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, अर्थात दिव्य लोक से धरती पर आता है, तब तब अत्यंत पवित्र घटनाएं घटती हैं और विश्व को सकारात्मक दिशा में चलने की अभूतपूर्व प्रेरणा मिलती है। भगवान ऐसे ही लोगों के द्वारा अपना कार्य करवाते हैं, करते हैं, जो समय की धारा को बदल देते हैं, जो परिस्थितियों को बदल देते हैं, संसार को नया ज्ञान देते हैं, नई दिशा देते हैं, नया अनुभव देते हैं, भोग पर त्याग की नींव रखते हैं, त्याग के महत्व को समझाते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करना उनका यूं ही नहीं था, उसका एक विशेष मकसद था। वे चाहते थे विश्व का कल्याण हो और विश्व में वेदों का प्रसार हो, वेदों को लोग जाने समझें, उनके मंत्रों को, उनकी दीक्षाओं को, उनके उपाख्यानों को लोग भली भांति समझें, हृदयंगम करें, उन पर चलें। इससे विश्व का महान कल्याण होगा। प्रियजनों, आज का यह जो विषय है ये अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पुण्यमय है, अत्यंत पावन है। अतः हमें इसे अपने मनोभावों द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा, विचारों द्वारा गहरे से गहरे समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग में इससे हम सबका बहुत कल्याण हो सकता है। स्वामी जी की जो दृष्टि थी वो अध्यात्म के साथ विज्ञान से सराबोर थी। श्री विवेकानंद जी ने जो बातें बताई वो अध्यात्म के साथ विज्ञान द्वारा भी मान्य एवं समर्थित थीं। अतः हम सब जनों का कर्तव्य है कि हम विवेकानंद जी के चरित्र को पूरा का पूरा सही तरीके से समझें, जानें, मनन करें। इससे हमारे विश्व का एवं हमारे परिवार का अत्यंत कल्याण होगा तथा हमारी आत्मोन्नति होगी। आत्मोन्नति से बढ़कर इस विश्व में और कोई दूसरी उन्नति नहीं है। भौतिक उन्नति की एक सीमा है जो हमसे जितना लेती है उतना वास्तव में दे नहीं पाती। अर्थात भौतिक उन्नति लेती ज़्यादा है, देती कम है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति लेती कुछ नहीं, देती बहुत कुछ है। यही मूलतः स्वामी विवेकानंद का संदेश था और उनकी ये इच्छा थी कि भारत जगत गुरु के रूप में विश्व में अपना ज्ञान प्रसारित कर विश्व को धन्य करे। धन्यवाद।